अपराधियों को किया लंगड़ा, प्रदेश में गूंजी तड़तड़ाहट, बदमाशों की हुई छुट्टी। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपराध, अराजकता और कमजोर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता रहा है। एक समय ऐसा था जब आम आदमी घर से निकलते समय खुद को असुरक्षित महसूस करता था। लूट, डकैती, छेड़छाड़, गौकशी और संगठित अपराध आम बात हो गई थी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने साफ कर दिया कि अपराध और अपराधियों के लिए अब प्रदेश में कोई जगह नहीं और इसी सोच के साथ लगातार प्रशासन काम कर रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा मतलब है कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी नीति का असर है कि आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई और मुठभेड़ों की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़, बरेली और जालौन की हालिया घटनाएं इसी नीति का एग्जाम्पल है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इस ऑपरेशन का मकसद साफ है। जो अपराधी आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी। प्रतापगढ़ इलाके में हुई मुठभेड़ इसका एक स्पष्ट प्रमाण भी है। यहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक बदमाश अभिषेक सरोज के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 7 मोबाइल फोन, पर्स, बाइक और तमंचा बरामद किया है। ये दोनों बदमाश एक महिला से पर्स और मोबाइल लूटने के मामले में वांछित थे। जब महिला बाजार जा रही थी, तब इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए और इसी के तहत उन पर कार्रवाई की गई। जब पुलिस चेकिंग कर रही थी और इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, वो घायल हो गया। ये साफ दिखाता है कि पुलिस अब अपराधियों के सामने झुकने वाली नहीं है। पहले ऐसे मामलों में अपराधी आसानी से बच निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी तरह बरेली में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी दिखा। पुलिस और बदमाशों के बीच इसमें भी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में अबरार नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके साथ ही मुस्लिम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में अपराधियों को पकड़ लिया और सूझबूझ के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं जालौन जिले के कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम खोवाक और रवा संपर्क मार्ग पर हुई इंटर स्टेट गौकशी मुठभेड़ में 2 बदमाश जावेद उर्फ कल्ला और असगर उर्फ अग्गस घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। आरोप है कि 11 जनवरी की रात दोनों ने गौकशी की वारदात को अंजाम दिया। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और चाकू और बाइक बरामद हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इन सभी घटनाओं को देखें तो ये साफ समझ आता है कि योगी सरकार की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू की जा रही है। सरकार और प्रशासन दोनों का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति, आपराधिक गतिविधियों पर लगी रोक, विपक्ष की बौखलाहट। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के काम करे। पहले पुलिस पर राजनीतिक दबाव, सिफारिश और डर का माहौल रहता था, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पुलिस को पता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सही कार्रवाई करने पर उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। ऑपरेशन लंगड़ा इसी नीति का हिस्सा है। इस ऑपरेशन का मकसद साफ है, अपराधियों को यह संदेश देना है कि अगर वो हथियार उठाएंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे या जनता की जान माल को खतरे में डालेंगे, तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की कार्रवाइयों से अपराधियों में भी डर पैदा हुआ है। आम जनता को सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही।
बाजार, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपराध की घटनाओं में कमी आई है और अपराधियों का नेटवर्क कमजोर पड़ा है। और यही वजह है कि लगातार मुठभेड़ों में बदमाश गिरफ्तार हो रहे हैं या घायल हो रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल मुठभेड़ों तक सीमित नहीं, इसके तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही। इससे अपराधियों की कमर टूट रही। सरकार का साफ कहना है कि जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा तब तक समाज में शांति और व्यवस्था नहीं आ सकती। और इसी सोच के साथ प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पुलिस को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, तकनीक और ट्रेनिंग दी जा रही है, एआई का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है ताकि वो अपराध से बेहतर तरीके से निपट सके। इन मुठभेड़ों को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि पुलिस आत्मरक्षा में और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर रही है। जब अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो जवाब देना ही पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। पहले जहां अपराध और भय का माहौल था, वहीं अब विकास, निवेश और रोजगार की बातें हो रही। कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रतापगढ़, बरेली और जालौन की घटनाएं ये दिखाती हैं कि प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। चाहे लूटपाट करने वाले बदमाश हो, गौकशी में शामिल अपराधी हो या संगठित गिरोह, सबके खिलाफ एक जैसी सख्ती बढ़ती जा रही है। कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी मजबूती के साथ अपराधियों का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि आज प्रदेश में लगातार इस तरह की मुठभेड़ें सामने आ रही हैं और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो और प्रशासन को खुली छूट मिले तो कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने की सोच रखने वाला व्यक्ति भी पहले डर जाए। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि अपराध सिर्फ होने के बाद नहीं बल्कि उसकी सोच के स्तर पर ही खत्म कर दिया जाए। और यही वजह है कि आज अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उन्हें हर उस मोर्चे पर कमजोर किया जा रहा है जहां से वो दोबारा अपराध करने की ताकत जुटा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अपराधी जेल चले जाते थे, लेकिन उनके परिवार और गिरोह उनकी अवैध कमाई से ऐश करते थे। जेल से बाहर आने के बाद वही पैसा फिर से अपराध में लगाया जाता था। योगी सरकार ने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। अब अगर कोई अपराधी लूट, डकैती, जमीन कब्जा, गौकशी, माफियागिरी या किसी भी तरह के संगीन अपराध में शामिल पाया जाता है तो सिर्फ उसे ही नहीं पकड़ा जाता बल्कि उसकी अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर भी सीधी कार्रवाई की जाती है। बुलडोजर चलाकर अवैध मकान, दुकान और कब्जे तोड़े जा रहे हैं, जिससे अपराधियों की आर्थिक रीढ़ टूट रही है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव सरकार की सख्त नीति पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। उस समय अपराधियों के हौसले बुलंद थे, माफिया खुलेआम घूमते थे और पुलिस पर राजनीतिक दबाव साफ नजर आता था। आज जब योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, उसी पर वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक नया और सख्त संदेश दिया है। अब अपराध करने वाला सिर्फ पुलिस से ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से डरता है। उसे पता है कि अपराध की कीमत सिर्फ जेल नहीं बल्कि उसकी अवैध कमाई, घर, जमीन और रसूख भी हो सकता है। और यही वजह है कि आज अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं और आम जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार की नीयत मजबूत है, पुलिस को खुली छूट मिले तो अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां कानून का राज हो, अपराधियों में डर हो और आम आदमी बेखौफ होकर रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।